नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी। मैं एक प्रिवेंटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ और प्रिवेंटिव मेडिसिन में हमारा एक कॉम्पिटेंस क्या रहता है। बीमारी को शुरू शुरू में पकड़ना, बीमारी को आगे बढ़ने से पहले पकड़ना चाहिए। और ये थोड़ा बहुत ही इतना आसान नहीं है। जैसे मैंने पहले भी एक बार बताया था कि ह्यूमन वेरिएशन बहुत होता है। तो हम बीमारी के कुछ लक्षण होते हैं, उससे पकड़ते हैं शुरू शुरू में। और फिर अभी जो जैसे जैसे मेडिकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है, कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट आ रहे हैं और वैल्यूज़ आ रहे हैं। जैसे ब्लड प्रेशर तो बहुत पहले आ गया था कि ये नॉर्मल रेंज है, और नॉर्मल रेंज भी बीच बीच में उसके गाइडलाइंस चेंज होते रहते हैं। ब्लड शुगर के रेंज है, सीरम कोलेस्ट्रॉल, ऐसे कई है, क्रिएटिनिन, ये बॉडी में कई केमिकल्स हैं, सबके रेंज बनाए हैं कि ये भैया ये नॉर्मल है, और इससे कम या ज़्यादा हो तो फिर वो एबनॉर्मल है। अब जिसको एबनॉर्मल आता है वो सोचता है कि वो बीमार है, या उसको एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है। और ये सोचना इतना सही नहीं है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी जो टेस्ट है वो पहले कर रहे हैं, फिर वो टेस्ट को लेके फिर डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ये तरीका नहीं है मेडिसिन, क्योंकि ह्यूमन वेरिएशन इतना है। और जो नॉर्मल वैल्यूज़ है वो एक्चुअली नॉर्मल वैल्यूज़, रियल नॉर्मल वैल्यूज़ नहीं है, या कुदरती नॉर्मल हम नहीं कह सकते उसको। मैं पहले भी एक बार समझाया था, क्योंकि वो नॉर्मल वैल्यूज़ क्या करते हैं, बहुत नॉर्मल हेल्दी लोगों को लेते हैं, सब जितने हेल्दी लोगों को लेते हैं, और वो वाले अगर मान लो आपको नॉर्मल सीरम कोलेस्ट्रॉल के वैल्यू निकालने हैं, रेंज निकालने हैं, तो बहुत हेल्दी लोग लेंगे जो कि सब हेल्दी है और कोई बीमारी नहीं है, कोई नहीं है। उसके बाद उनको प्लॉट करेंगे, और जैसे मैंने पहले बताया था कि वो नॉर्मल एक कर्व बनता है, डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। तो 95% जो वैल्यूज़ होते हैं उसको नॉर्मल स्टैटिस्टिकल नॉर्मेलिटी कहते हैं, उसको नॉर्मल लेके चलते हैं। 2.5% उस तरफ और 2.5% इस तरफ, उनको कहते हैं कि दे आर एबनॉर्मल वैल्यूज, मतलब दे आर नॉट नॉर्मल। विद इन नॉर्मल रेंज कहते हैं, विद इन नॉर्मल रेंज, वो फॉर डिसीजन मेकिंग। पर आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो बाकी 2.5% उस तरफ और ये भी नॉर्मल लोगों से ही लिए है। तो ये हाँ, 95% हम लेके चलते हैं कि हम 95% हमारा ये है कि कॉन्फिडेंस है कि हम इतना लेके चल रहे हैं। 2.5% उधर, 2.5% इधर, हम 5% टाइम्स हम गलत हो सकते हैं, क्योंकि वो जो दो तरफ का एंड का वैल्यू लिया हुआ है नॉर्मल है। तो इसका मतलब ये होता है, मैं सिंपल वे में समझाता हूँ, कि अगर ये टेस्ट किया जाए, 100 लोगों में ये टेस्ट किया जाए, 95 लोगों में हमको करेक्टली हम डायग्नोस करेंगे कि इनका एबनॉर्मल वैल्यू है, इनको शायद कोई बीमारी हो सकता है या है रिस्क फैक्टर। पर 5% टाइम्स हम गलत हो सकते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल में भी 5% टाइम्स जो हमने डेटा लिया था वो भी नॉर्मल लोगों से था। 5% नॉर्मल लोगों में भी ऐसा वैल्यू होता है। 5% नॉर्मल लोगों में भी ये वैल्यू होता है, उनको कोई बीमारी होता भी नहीं है और ना है। ये एक प्रकार का स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे हम चल रहे हैं, क्योंकि हमको एग्जैक्ट नॉर्मल, इसका हमने सिंपल उदाहरण दिया था कि कोई 6.5 फुट के भी आप लोग में देखेंगे, 5.5 फुट के भी देखेंगे, 4 फुट के भी देखेंगे, 6 फुट, 6.5 फुट वाला भी नॉर्मल है, 4.5 5 फुट वाला भी नॉर्मल है। हर इंसान का अपना ऐसे, ये बाहर का ये हाइट है, बाहर का एक प्रकार का ये है वेरिएबल है जो हम मेजर करते हैं और देखते हैं कि इतने हाइट वेरी होते हैं और सब नॉर्मल है। ऐसे अंदर के भी जो वैल्यूज है उसका भी ऐसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और कुछ एंड में एक्सट्रीम वैल्यूज रहते हैं। पर वो आइसोलेशन में अगर वो एक्सट्रीम वैल्यू लेंगे तो वो आप अननेसेसरी टेस्ट बढ़ जाएंगे, उसको फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं, यानी फॉल्स पॉजिटिव आने के चांसेस इतने हैं। तो अगर आप देखिएगा एक ही टेस्ट को 100 लोगों में करोगे तो 5% फॉल्स पॉजिटिव आ सकते हैं, तो 5 लोग ऐसे ही चक्कर काटते रहेंगे, एक के बाद दूसरा। वो एक हुआ। और अगर एक इंसान 20 टेस्ट कराएगा तो 20 में से एक टेस्ट उसका एबनॉर्मल आएगा, जबकि वो नॉर्मल रहेगा, पर वो एक टेस्ट लेके घूमता रहेगा। ये मैं थोड़ा बैकग्राउंड इसलिए दिया कि अभी क्या, अभी
ऐसा प्रिडिक्शन है कि अगले 5 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर का जगह ले लेगा। और एआई यहाँ तक जाएगा कि आपको 24 घंटे आपका मॉनिटर होता रहेगा, आपके वैल्यूज मॉनिटर होते रहेंगे। ये जैसे ये ऐसा घड़ी जैसा ये पहन लेंगे आप, इसमें आपका ईसीजी होता रहेगा, आपका ब्लड शुगर होता रहेगा, कोलेस्ट्रॉल होता रहेगा, और भी जितने भी पैरामीटर्स हैं। जैसे कोई हवाई जहाज चल रहा है वो पूरा डायल में आ रहा है ये। और कोई कार के वैल्यूज है, कितना इंजन गर्म हो रहा है, कितना ये हो रहा हुआ। हमने पहले भी बोला था कि ह्यूमन बॉडी कार मशीन नहीं है, हवाई जहाज नहीं है। ह्यूमन बॉडी बहुत ही यूनिक है, बहुत ही डाइवर्स है। हमारा नॉर्मल दूसरे का नॉर्मल में बहुत फर्क है, वो भी नॉर्मल है। अभी हमने बहुत अच्छा एक पिक्चर देखा था आमिर खान का, सितारे जमीन पे। उसमें ये डायलॉग है कई बार कि भाई हर लोगों का अपना अपना नॉर्मल होता है। हम ये नहीं लेके चल सकते कि यही नॉर्मल है। वो कार में चलना पड़ेगा क्योंकि कार का स्टैंडर्डाइज रहता है, सब पार्ट एक दूसरे से फिट होते हैं, वो स्टैंडर्डाइज होता है, उसका फील होता है। पर ह्यूमन बीइंग एडेप्टेबल होता है, बायोलॉजिकल सिस्टम एडेप्ट कर जाते हैं, अपने कंपेंसेट कर जाते हैं, अपने ये कर जाते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। और इसी को आर्ट ऑफ मेडिसिन कहते हैं। और इसीलिए एक्चुअल टेस्ट को, अभी क्या है, टेस्ट के मार्केट्स आ गए हैं। क्योंकि टेस्ट कंपनीज बनाते हैं, उनको उसमें मुनाफा मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। रिफरल करते हैं प्रैक्टिस, उनको लैब से कट मिलता है, कट प्रैक्टिस मिलता है। टेस्ट से, फिर टेस्ट से एक 20 से एक टेस्ट करेंगे, फिर आपके कॉर्पोरेट के पैकेजेस आते हैं, उसमें कट मिलता है। उसमें से 20 टेस्ट से ज़्यादा एक को कर देंगे तो एक उसका एबनॉर्मल होगा, वो फिर और टेस्ट करेगा, तो और टेस्ट का मार्केट बढ़ेगा। फिर कई बार कोलेस्ट्रॉल कुछ लेवल के ऊपर आप स्टैटिन चालू कर देते हैं, वो स्टैटिन एक बहुत बड़ा मार्केट है, वो भी एक किसी और दिन बात करेंगे। तो ये और मेडिकल प्रैक्टिस का जो आर्ट है, जो कला है मेडिसिन का, वो खत्म हो रहा है। अभी वो टेक्नोलॉजी आ रहा है। डॉक्टर भी पहले टेस्ट बिगर डॉक्टर के टेस्ट करा लेते हो, एक्चुअली टेस्ट भी डॉक्टर के रिकमेंडेशन होना चाहिए। पहले जो कला है, मेडिसिन का जो कला है, वो चिकित्सक को अच्छे से उसका बातचीत करना चाहिए, पेशेंट से क्या तकलीफ है पूछना चाहिए पूरा, फिर उसको जांच करना चाहिए। हर हाथ इस आला लगा के देखना चाहिए, पहले अपना यूज़ करना चाहिए। क्योंकि वो एक डाइवर्सिटी तभी कैप्चर होता है जब एक एक्सपीरियंस डॉक्टर देखता है, बहुत केसेस देखता है, उसको मालूम है ये भी इसका नॉर्मल है, ये भी इसका नॉर्मल है। पर लैब सबको एक लाइन से देखेगा, मशीन जैसे देखेगा। आप समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे वो, और डॉक्टर को मालूम है कि ये नॉर्मल है, इसका और कोई इसके साथ, और जिससे उसका सिम्टम रहेगा पेशेंट का, या उसके कुछ फाइंडिंग्स रहेंगे उसके, उसी हिसाब से वो टेस्ट को ऑर्डर करेगा, और वो टेस्ट को फिर कोरिलेट करेगा। तभी जाके वो फिट होता है, तभी जाके वो मैनेज होता है, तभी जाके वो इलाज होता है। अभी क्या हो रहा है कि अभी टेक्नोलॉजी डॉक्टर को एक किनारे कर रहा है। अभी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर बन जाता है तो आपको मशीन जैसा ट्रीट करेगा। वो आपका नॉर्मल का उसको कोई मतलब नहीं है, वो मेजोरिटी का नॉर्मल लेके आपको उसमें ठूसेगा, अननेसेसरी मेडिकेशन करेगा, अननेसेसरी सर्जरी करेगा। हो सकता है वो आपका नॉर्मल होगा। तो ये एक खतरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ओवर डायग्नोसिस होगा, उसमें क्या है, आप चिंता में चले जाओगे, साइकोलॉजिकल आप एक न्यूरोसिस हो जाएगा। और जैसे अभी बताएं कि अभी ये 24 घंटे आपका मॉनिटर होता रहेगा, और आप हर 24 घंटे में, अरे यार मेरा तो शुगर बढ़ गया, मेरा कोलेस्ट्रॉल, मेरा बीपी बढ़, जबकि वो अप डाउन होते रहते हैं, और भी कोई वैल्यू आएगा, अननेसरी एंग्जाइटी हो जाएगा, अननेसरी हो जाएगा। इससे मतलब ये इतना नुकसान, बिकॉज ये दिस इज नॉट अ मशीन है, हम मशीन नहीं है यार कि हमको टेम्परेचर गेज लगा दिया। हम अपने आप बॉडी जाता है नीचे आ जाता है, अडेप्ट हो जाता है। पर अगर आप उधर वो वाला टाइम, आप उस टाइम का रीडिंग देखोगे तो आप टेंशन में, और टेंशन में वो रीडिंग और बढ़ जाएगा, और अननेसेसरी मेडिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये जो एक ह्यूमन बॉडी का जो ब्यूटी है, जो एडेप्टेबिलिटी है, जो नेचर का, कुदरत का एक ये है, रेजिलियंस है, उसको आप किल कर दोगे, ये लगा के घूमोगे तो इंटरफेरेंस होगा, और इंटरफेरेंस में मार्केट बढ़ेगा, ये टेस्ट वालों का मार्केट बढ़ेगा। इसमें देखिए, ये एक वेरेबल डिवाइस में फिर अभी ऐसे कुछ मार्कर्स आ रहे हैं जो कि कैंसर को भी कह रहे हैं कि हम शुरू में डिटेक्ट कर लेंगे।
अब ये बहुत बड़ा ये हो सकता है इसमें। इसमें कई ऐसे पिटफॉल्स आ सकते हैं, गड्ढे आ सकते हैं। क्या आ सकता है कि कैंसर एक ऐसा चीज है कि कहाँ शुरू कहाँ खत्म पता नहीं चलता है। ये हमारे बॉडी में रोज कई सेल एबनॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि ये बड़ा फैक्ट्री है, रोज कई सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे बाटा के कई जूते बनते हैं, कुछ डिफेक्टिव हो जाते हैं, उसको फिर रिडक्शन निकाल देते हैं, रिडक्शन। तो हमारे बॉडी में भी कई ऐसे सेल्स जो कि कैंसर सेल्स बनते हैं, हर दिन बनते हैं। और हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो बॉडी का शक्ति है, जो बचाव शक्ति है, जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो ऐसे एबनॉर्मल सेल्स को क्लियर कर देता। इसीलिए जहाँ तक ओवरऑल इम्यूनिटी इज गुड फॉर कैंसर प्रोटेक्शन, इसीलिए शायद कहते हैं। एग्जैक्ट मैकेनिज्म शायद नहीं मालूम, इसीलिए शायद देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसर वैक्सीन, बिकॉज वैक्सीन वर्क्स थ्रू द इम्यून सिस्टम। तो इसीलिए शायद है। पर ये बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज में है अभी। जैसे अनाउंस करते हैं रसिया ने कैंसर, ये इसमें mRNA टेक्नोलॉजी कितना जल्दी होगा या कितना इसमें एक्सीडेंट्स होंगे अभी पता नहीं है। पर कैंसर डायग्नोसिस वुड बी अ पिटफॉल। इस टाइप के ये लेके चलेंगे, अगर कोई बायोलॉजिकल मार्कर आ गया हमारे बॉडी में जो कि अर्ली डिटेक्शन बताएगा, सिग्नल देगा कैंसर है, तो उसमें क्या होगा कि जैसे मैंने कहा कि रोज कई कई सेल्स ऐसे कैंसर सेल्स बनते हैं और फिर वो क्लियर हो जाते हैं। और एक मोमेंट में अगर कैंसर सेल्स आ गए हमारे ब्लड स्ट्रीम में हैं, और बॉडी क्लियर कर लेता उसको, वो जैसे कचरा आया साफ कर देता। पर उस टाइम अगर हमारा ऐसे हम वेरेबल डिवाइस ऐसे वेरेबल डिवाइस पहन के चलेंगे, उस टाइम वो अगर वो वाला मार्कर कैप्चर करता है तो ये फॉल्स अलार्म हो जाएगा कैंसर का। आप समझ रहे हैं? अब वो कितना बड़ा उसको साइकोलॉजिकली होगा। आम आदमी तो घबरा जाता है, उसको इतना नहीं मालूम है कि ये तो बॉडी अपने आप अर्ली स्टेज वाले क्लियर हो जाते हैं। और वो फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये टेस्ट कोई शायद कीमोथेरेपी में स्टार्ट कर दे, ये कर दे, और फिर ज़्यादा दिन जिएगा, क्योंकि हो सकता है उसको कैंसर था ही नहीं। तो ये कैंसर में एक ये भी प्रॉब्लम है जिसको कहते हैं कि लीड टाइम बायस। कई बार कहते हैं कि जो उसको ट्रीट करते हैं उसका सर्वाइवल ज़्यादा है। हो सकता है उसका डायग्नोसिस पहले हो गया, डायग्नोसिस के बाद, और जो कि लेट स्टेज में डायग्नोसिस लेट होता है उसका इतना कैंसर एडवांस हो जाता है, तब डायग्नोस हो जाता है, वो ज़्यादा दिन नहीं बचता है। पर दोनों केस कंपेरेबल नहीं है। आप इसको बहुत जल्दी पकड़ रहे, हो सकता है को पहले ही क्लियर हो जाता। जैसे बहुत ही अर्ली स्टेज नहीं, वो नॉर्मली होता है। एबनॉर्मल सेल्स हमारे यहाँ बनते हैं, कैंसर क्या एबनॉर्मल सेल्स है, एबनॉर्मल होते हैं, हमारे साथ बनते हैं और क्लियर हो जाते हैं इम्यून सिस्टम से। और तो इसको, ये जो चीज़ है, दिस हैज़ टू बी यूज्ड एक्चुअली। डॉक्टर के रिकमेंडेशन में ये नहीं कह रहा है कि वेरेबल डिवाइस का कई कई जगह सही में काम आता है। कई जगह इसको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे डायबिटीज़ का हमको ज़रूरत है कि कब स्पाइक होता है, हमको ड्रग रेगुलेट करना रहता है। तो उस टाइम ऐसे वेरेबल डिवाइस है। फिर कई बार ऐसे हार्ट के कुछ एबनॉर्मल ये होते हैं, रिदम होता है, ये होता। तो कई बार हम अभी भी यूज़ होता है ऐसे वेरेबल डिवाइस। तो इन सेलेक्टेड पेशेंट्स, अगर पर हमको ये फिक्र है कि अभी कह रहे हैं कि एआई टेक ओवर कर लेगा डॉक्टर से, तो ये अक्रॉस द बोर्ड मास स्केल में लोग यूज करने लगेंगे, इसको प्रमोशन होगा इसका। वो दैट वुड बी ऑलरेडी, जैसे अभी अननेसेसरी बैटरी ऑफ टेस्ट किए जा रहे हैं लोग, कॉर्पोरेट टेस्ट कर रहा है, ये टेस्ट कर रहे हैं विदाउट द नॉट कमिंग थ्रू द डॉक्टर। डॉक्टर ने जो टेस्ट लिखे वो नहीं, डायरेक्ट आ रहे हैं। उससे कई टेस्ट में 1 in 20 फॉल्स पॉजिटिव आ रहे हैं, लोग चक्कर काट रहे हैं। तो ऐसे अगर आप सोच सकते हैं कि अगर सबको ही ऐसे वेरेबल डिवाइस पहन के घूमेगा, तो कितना मतलब फॉल्स पॉजिटिव तो बिल्कुल बिल्कुल एकदम मार्केट खुल जाएगा फॉल्स पॉजिटिव का। और सबको फायदा है बहती गंगा में। और कितना एंजाइटी है, कितना हेल्थ न्यूरोसिस हो जाएंगे लोग, ऐसे ही न्यूरोटिक हो रहे हैं। अभी पढ़े लिखे लोग हमेशा बीमारी के बारे में सोचते हैं, हमेशा टेस्ट कराते हैं, हमेशा डॉक्टर के पास जाते हैं। अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है कि मैं फील कर रहा हूँ वो जब तक। तो मैं तो कह रहा हूँ डब्ल्यू एच ओ शायद डेफिनेशन भी चेंज कर दे हेल्थ का। आज के तारीख में डब्ल्यू एच ओ डेफिनेशन है कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग। बाद में शायद वो इतना सब अगर करेगा वेरेबल डिवाइस, और हो सकता है वो डेफिनेशन चेंज कर दे। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ अ पर्सन हु हैज नॉट बीन इन्वेस्टिगेटेड थॉरली। मतलब अगर वो हेल्थ है, वो उसको आप हेल्दी कह रहे हो, तो इसका मतलब उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। क्योंकि आप पूरा 20 इन्वेस्टिगेशन करोगे तो एक इन्वेस्टिगेशन उसका एबनॉर्मल आएगा, एंड ही विल बी लेबल्ड एज अनहेल्दी। हो सकता है बाद में ऐसे डेफिनेशन चेंज कर दे कि आप हेल्दी हो, आपका हेल्थ तो नहीं, इसका मतलब आपने पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करा है। ऐसा कैसे हो सकता? तो ये मेरे को एक फिक्र है कि लोग
डिजीज ही सोचेंगे, यही सोचेंगे, हेल्थ को भूल जाएंगे, और ऑलरेडी डॉक्टर शायद भूल ही गए हैं। वो हमेशा डिजीज ही ढूंढ रहे हैं। और जैसे अभी देखिए ना, अभी जो महामारी में क्या हुआ, ऐसा ही हुआ, आरटीपीसीआर है। अरे कई वायरसेस है, अब एक ही को लेके बैठे हैं तो उसमें पूरा दुनिया बंद हो गया। और ऐसे तो वायरस बहुत है, तो ऐसे तो वैल्यूज तो बहुत है, नॉर्मल एबनॉर्मल सब है, पर हर आदमी का अलग नॉर्मल होता है, उसको हम क्यों भूल रहे हैं? हम उसको मैकेनिकल मॉडल बना रहे हैं इंसान को। तो ये एक एक ये फर्स्ट डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज है ये, आप देख रहे हो, आपको भी दोपहर को कॉल आ जाएगा, कोई मार्केटिंग कॉल आ जाता, कोई बोलता आपको बैंक लोन चाहिए, आपका फोन नंबर कहाँ से कोई लीक करता होगा। तो अगर आप ऐसे वेरेबल डिवाइस पहन रहे हो, डिजिटली कनेक्टेड है, ये डेटा प्राइवेसी का सवाल आ जाएगा। आपको पहले आपको पता है एबनॉर्मल है कि नहीं है, टेस्ट तो एबनॉर्मल आएगा जो कि शायद फॉल्स पॉजिटिव भी आए। दूसरा पार्टीज को पता चल जाएगा कि इनका टेस्ट एबनॉर्मल है, इसको टारगेट करो, उसको फिर दूसरे स्पैम कॉल्स आने चालू हो जाएंगे। और उसको फिर, अभी जैसे आपका वो होता है क्या, इंटरनेट फ्रॉड होता है। आपको कोई बोलेगा कि आपका पार्सल ये हो गया है, आप पुलिस वाले हैं हम, ऐसे आते हैं, हमको भी कई बार आ चुके हैं। वो तो हम तो एक बार एडवो घबरा गया था, मैं भी घबरा गया था, इतना वो अथॉरिटेटिवली बोलते हैं कि मैं भी घबरा गया था पहली बार जब आया कि आपका पार्सल जब्त हो गया, उसमें ड्रग्स था, ये था। मैं बोला ठहरो, मैं एडवोकेट से बात करता हूँ। मैं एडवोकेट नीलेश ओझा को मैंने फ़ोन किया, बहुत बड़े एडवोकेट है सुप्रीम ये कोर्ट के, तो उसके नाम से ही वो डर गया। फिर नीलेश ओझा साहब ने हमको समझाया ये फ्रॉड है। तो इस टाइप के फ्रॉड चालू हो जाएंगे जब आप पहनेंगे, कईयों को लीक हो जाएगा डेटा कि इसका तो टेस्ट एक एबनॉर्मल है या एबनॉर्मल, तो ये एक डेटा प्राइवेसी का प्रॉब्लम है। और बिग टेक जो है ना, आपको टेक ओवर कर लेगा, फार्मा से के आगे निकल जाएगा वो। फार्मा तो आपको टेक ओवर कर ही लिया है, इतने ड्रग्स प्रमोट हो रहे हैं, इतने ये प्रमोट हो रहे हैं, बीमारी प्रमोट हो रहे हैं। अब अगर ये डिजिटल वेरेबल डिवाइस आएगा तो जो टेक्नो बिग टेक होगा, जो आईटी होगा, दैट विल टेक ओवर इन द रेस। वो बेचेगा डेटा लोगों को, जो भी बिचौलिया रहेंगे, ये रहेंगे, वो टाई अप रहेगा उसका। जो भी है ये एक अलग ही दुनिया है, ये क्या है अपने को पता नहीं है। फिर दूसरा, उसके बाद और क्या प्रॉब्लम होगा कि इंश्योरेंस वाले, हो सकता है कि जब ये वाइड स्प्रेड हो जाए, वो कह रहे हैं ना, बिल गेट्स ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि 5 साल में एआई पूरा छा जाएगा आपके हेल्थ में, डॉक्टर्स किनारे हो जाएंगे। ऐसे ही बिल गेट्स ने तो ऐसे ही पहले किनारे कर दिया, पर एआई आएगा तो सभी डॉक्टर किनारे आ जाएंगे, ये बिल गेट्स का प्रिडिक्शन है। तो इसमें क्या होगा, इंश्योरेंस वाले बोलेंगे कि आप हमारा पूरा डाउनलोड करके दो आपका, और फिर वो इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ा देंगे, अरे आपको तो ये इतने टेस्ट एबनॉर्मल है आपके ये है। तो इसमें इंश्योरेंस वाले का भी फायदा है। पहले आपका इंश्योरेंस कैसे होता है, डॉक्टर आता है, आपको एग्जामिन करता, देखता है भाई ठीक ठाक है, दैट इज एक्चुअल मेडिसिन, आर्ट ऑफ मेडिसिन आपके सामने है। अरे डॉक्टर जो है, जब मरीज देखता है उसको मालूम है, देख के देख जाता कि ये मरीज बीमार है, ये ठीक है, ये ठीक है। अब वो डॉक्टर किनारे है तो वो इंश्योरेंस वाला बोल रहा है कि आप इधर से डाउनलोड करो, अब वो तो निकल ही आएगा कुछ है। ऐसा कोई आदमी, तो सबका नॉर्मल कोई समझता नहीं है ना, जो हर इंसान का अलग नॉर्मल होता है। तारे जमीन पे देखना चाहिए सबको, क्या सितारे जमीन पे। फिर क्या है, नेचुरल पॉसिबल वेरिएबल ऑब्जर्व ओवर पैरामीटर्स, वो फिर वो आखिरी जो मैं कह रहा था कि ये हम मशीन जैसे चलेंगे, इतना पैरामीटर्स है, इतना पैरामीटर्स है, इतना हर हर कदम में लेंगे, ये कह, तो ये एक प्रकार का मतलब हमारा ओवरऑल हेल्थ डाउन हो जाएगा। बीमारी, हमेशा हर आदमी को कोई बीमारी रहेगा, 20 टेस्ट में एक बीमारी निकल आएगा, जबकि जो कि नकली बीमारी रहेगा। जैसे पूरा नकली महामारी होता है, हर इंडिविजुअल को नकली बीमारी रहेगा। लार्ज स्केल में जब इतना बड़ा गेम खेल गए, तो एक आदमी को यू कैन फूल 1 पर्सन ऑल द टाइम। फूल क्या, वो ऐसे सिस्टम ही है, ये चक्रव्यूह में फंस जाएंगे आप, फूल करने की भी जरूरत नहीं है, चक्रव्यूह में फंस जाएंगे आप। और फिर ओवर मेडिकेशन, ओवर मेडिकेशन उसका एक कोई सीरम कोलेस्ट्रॉल हाई आया, दिए जा रहे हैं स्टैटिन लाइफ लॉन्ग, और स्टैटिन के अलग साइड इफेक्ट है, फिर उसके लिए अलग मेडिकेशन, ये मेडिकेशन। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि फाइजर अभी ड्रग बना रहा है हार्ट एलिमेंट ट्रीट करने के लिए, स्ट्रोक एंड हार्ट एलिमेंट। पहले उसने एक ये बनाया जिससे हार्ट एलिमेंट और स्ट्रोक हो, अभी वो बना रहा है कि उसका एक गाना होता था शायद, तुम्ही ने दर्द दिया,
तुम ही दवा देना, ऐसा। तो अभी ऐसा करेंगे कि वही दर्द देंगे, वही दवा देंगे। फाइजर कर रहा है ऐसा। और आखिरी एक फिक्र है, जो कि अभी मैं तो इतना कन्विंस नहीं हूँ, इतना स्ट्रांग एविडेंस नहीं है, पर ये क्या है कि यू आर ऑलवेज, आप 24 घंटे ये पहनेंगे तो कुछ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये अभी तो एविडेंस स्ट्रांग नहीं है, कुछ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के क्या कुछ असर हो सकता है, क्या एडवर्स इफेक्ट बॉडी का पता नहीं है, पर ये एक एक कुछ लोगों को ऐसा है। मेरे को तो, मैं एविडेंस पे चलता हूँ, अभी तक तो कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस से मैं कन्विंस नहीं हुआ, पर दे आर सम पीपल हैव गॉट सीरियस कंसर्न्स कि ये वेरेबल डिवाइसेज है, इवन हम मोबाइल 24 घंटे अपने पास रखते हैं, इससे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से शायद, तो ये मैं पर्सनली इतना नहीं, पर मेरा ये रहता है कि मैं हर मत को अपने इसमें रखता हूँ, किसी को भी एक्सेप्ट भी नहीं करता, किसी को डिस्कार्ड भी नहीं करता हूँ, देखता हूँ ये क्या क्या ये है। और तो ये एक हमको फिक्र था कि वेरेबल डिवाइस को, या डायग्नोस्टिक टेस्ट के ऊपर हमने पहले भी बात किया है, इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और वो वही वही दर्द देंगे आपको, ये डिवाइस आपको दर्द देगा, और यही आपको दवा देगा, तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना, और उससे एक बिजनेस मॉडल बन जाएगा। तो ये सावधानी के लिए मैंने आपको ये इसलिए आपसे बातचीत किया। धन्यवाद।